जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की समस्त नदी घाटी परियोजनाओं को लेके आया हूँ। सारी परियोजनाएं जो कौन कौन सी नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं ये बताई जाएगी। इसमें पूरे मैप के माध्यम से इस परियोजना को हम देखने वाले हैं कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना बनाई गई है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की नदियां देखी थी और उनकी प्रमुख सहायक नदियां भी देखी थी कि कौन सी नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब उन्हीं नदियों के ऊपर या उनकी सहायक नदियों के ऊपर ही ये परियोजना बनाई गई है, तो हमें देखने में आसानी होगी कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, तो ये कौन से जिले के अंतर्गत है। ये हम मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी परियोजना कहाँ पर आती है। हम देखते हैं तो परियोजना परियोजना किसे कहते हैं, तो हम ये देखते हैं पहले परियोजना किसे कहते हैं। तो परियोजना उसे कहते हैं जिसे हम जैसे कि देखते हैं अपन की पूर्व निर्धारित यानी पहले से अगर किन लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है ना, और उन लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त करते हैं तो किसके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को अगर हम सीमित साधनों की सहायता से अगर प्राप्त करते हैं तो उसे हम परियोजना कहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कैसे जैसे कि नदियों पर बांध बनाकर पेयजल प्राप्त करना, नदियों पर बांध बनाकर विद्युत आपूर्ति या विद्युत उत्पादन करना, नदियों पर बांध बनाकर रोजगार का सृजन करना तथा उन्हीं पर नदियों पर बांध बनाकर वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देना, और वहां पर नदियों पर बांध बनाकर मत्स्य पालन करना या मत्स्य पालन करना तथा बाढ़ को नियंत्रित करना। इतने सारे अगर उद्देश्य एक साथ मिल जाए तो उन्हें उद्देश्यों को हम नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसी प्रकार हमने मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पहले देखते हैं अपन की भारत की सर्वप्रथम कौन सी भारत में सर्वप्रथम कौन सी परियोजना थी। तो भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में देखते हैं अपन, तो भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी परियोजना आती है, जो कि 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अमेरिका की कौन सी अमेरिका की 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अमेरिका की टेनिस वैली परियोजना से प्रभावित होकर या उसको देखकर भारत के अंतर्गत कहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई। कहाँ पे? झारखंड के अंतर्गत। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है जो कि दामोदर नदी के अंतर्गत ऊपर आती है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है ना। और दूसरी परियोजना की बात करेंगे अपन, तो दूसरी भारत की अगर दूसरी परियोजना है तो भारत की दूसरी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना, जिसके ऊपर दो बांध बनाए गए हैं। किस नदी के ऊपर? सतलज नदी के ऊपर। एक भाखड़ा बांध और एक नागल बांध बनाया गया है जो कि भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत आता है। ये सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये पंजाब हरियाणा नई दिल्ली, कौन सी? पंजाब हरियाणा नई दिल्ली और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ से पंजाब हरियाणा नई दिल्ली और राजस्थान चार राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि भारत की दूसरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है। तीसरी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करते हैं तो हीराकुंड बांध बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? जो कि महानदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर का उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये तीन परियोजना नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि भारत की प्रथम तीन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो मध्य प्रदेश में प्रथम नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी चंबल नदी घाटी परियोजना। कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। कौन कौन से? पहले चरण में मंदसौर जिले में, कहा पे? मंदसौर जिले की बानपुर तहसील में गांधी सागर बांध बनाया गया। कौन सा? गांधी सागर परियोजना बनाई गई, जो कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी कि 1954 में इसका शिलान्यास किया गया, तो 1960 में इस परियोजना का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। उसके बाद देखेंगे तो दूसरे चरण के अंतर्गत राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सी? राणा प्रताप सागर परियोजना बनाई गई, जो कि चित्तौड़ जिले के अंतर्गत बनाई गई रावतभाटा नामक स्थान पर। कहाँ पर? चित्तौड़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान पर बनाई गई तथा इसकी मेगावाट क्षमता, इसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट 117 मेगावाट रखी गई। कितनी? 117 मेगावाट रखी गई। अगर गांधी सागर परियोजना की बात करेंगे हम, तो गांधी सागर परियोजना में 172 मेगावाट क्षमता की रखी गई। कितनी? 172 मेगावाट क्षमता रखी गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जवाहर सागर परियोजना, तीसरे चरण की परियोजना बनाई गई। कौन सी? कोटा के अंतर्गत जवाहर सागर परियोजना। कोटा के अंतर्गत जवाहर सागर परियोजना बनाई गई।
जो कि 1982 में इसका उद्घाटन किया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट रखी गई। कितनी? 99 मेगावाट रखी गई, 99 मेगावाट रखी गई। इस प्रकार देखेंगे हम तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर परियोजना को मिलाकर यह परियोजना चंबल घाटी परियोजना से 386 मेगावाट उत्पादन क्षमता, 386 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। जिसके अंदर हम देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना आती है। कौन सी? गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है, जो कि चंबल नदी के ऊपर बनाई गई है। किसके ऊपर बनाई गई? चंबल नदी के ऊपर बनाई गई है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की अगर पहली नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना होती है। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना होती है, जो कि 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन से? अमेरिका के टेनिस वैली परियोजना से प्रभावित होकर या उसको देखकर बनाई थी। कहां से? 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं अपन धार जिले के अंतर्गत। कहां से? इधर से लाइन से चलते हैं, मंदसौर हो गया, तो मंदसौर के बाद धार जिले के अंतर्गत, धार जिले में 3 परियोजना है। कौन कौन सी? मान परियोजना। कौन सी? मान परियोजना, जो कि मान नदी के ऊपर है। माई परियोजना, जो कि माई नदी के ऊपर है। माई नदी जो कि राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जोबट परियोजना, जो कि जोबट नदी के ऊपर अंतर्गत आती है। जोबट परियोजना कौन सी? मान, माही, जोबट। मान, माही, जोबट परियोजना, यह 3 परियोजना जब धार जिले के अंतर्गत आती है। अगर हम जोबट परियोजना की बात करें तो इसका अन्य नाम चंद्रशेखर, कौन सा? चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी है। क्या? चंद्रशेखर आजाद परियोजना इसका अन्य नाम आता है। इसका जोबट परियोजना का चंद्रशेखर आजाद परियोजना आता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो बड़वानी जिले के अंतर्गत गोई नदी के ऊपर लोअर गोई परियोजना बनाई गई है। कौन सी? बड़वानी जिले में गोई नदी के ऊपर लोअर गोई परियोजना बनाई गई। गोई नदी की बात करें तो गोई नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में गिनी जाती है। कौन सी? लोअर गोई परियोजना। उसके बाद हम बात करेंगे तो खरगोन जिले के अंतर्गत साटक परियोजना। कौन सी? साटक परियोजना, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। देसला देवड़ा परियोजना और अपर वेदा परियोजना, जो कि नर्मदा की सहायक अपर वेदा नदी के ऊपर बनाई गई है। ये अपर वेदा परियोजना बनाई गई है। कहाँ पे? खंडवा जिले के अंतर्गत। साटक परियोजना, देसला देवड़ा परियोजना, अपर वेदा परियोजना, नर्मदा की सहायक नदी, साटक नदी, देसला देवड़ा नदी और अपर वेदा नदी के ऊपर बनाई गई है। कौन सी? खरगोन जिले के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखेंगे अपन तो खरगोन जिले के अंतर्गत नर्मदा नदी के ऊपर महेश्वर परियोजना बनाई गई है, जो कि हम नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर खरगोन जिले के अंतर्गत 4 परियोजना देखिए अपने नाम, साटक परियोजना, देसला देवड़ा परियोजना, अपर वेदा परियोजना, महेश्वर परियोजना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं अपन खंडवा जिले के अंतर्गत 3 परियोजना। कौन कौन सी? एक तो इंदिरा सागर परियोजना, दूसरी देखेंगे हम तो ओकालेश्वर परियोजना। काहे के? ओकालेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओकालेश्वर परियोजना, दोनों की दोनों नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है ना। ये भी नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे तो सुक्ता परियोजना, जो कि नर्मदा के सहायक सुक्ता नदी के ऊपर बनाई गई है। कौन सी? सुक्ता परियोजना नर्मदा की सहायक नदी सुक्ता नदी के ऊपर बनाई गई है। इसका अगर हम सुक्ता परियोजना का अन्य नाम देखेंगे तो इसका अन्य नाम है भगवंत सागर परियोजना। कौन सा? भगवंत सागर परियोजना। किस नदी के ऊपर? सुक्ता नदी के ऊपर भगवंत सागर परियोजना बनाई गई है। कौन से? सुक्ता परियोजना या भगवंत सागर परियोजना इसका अन्य नाम होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो बैतूल के अंतर्गत पारसडोहा परियोजना। कौन सी? पारसडोहा परियोजना, जो किसके ऊपर बनाई गई है? तो बैतूल के अंतर्गत कौन सी नदी बहती है? तो बैतूल के अंतर्गत ताप्ती नदी बहती है। तो ताप्ती नदी के ऊपर पारसडोहा परियोजना बैतूल जिले के अंतर्गत बनाई गई है। उसके बाद हम देखेंगे तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत 3 परियोजना देखेंगे। कौन कौन सी? एक तो देखेंगे हम पेंच परियोजना। कौन सी? पेंच परियोजना, जो कि नर्मदा की सहायक पेंच नदी के ऊपर। उसके बाद सीतारेवा परियोजना है ना। कौन सी? सीतारेवा परियोजना। उसके बाद देखेंगे अपन तोतला डोहा परियोजना, जो कि पेंच नदी के ऊपर बनाई गई है। तो तोतला डोहा की बात करेंगे तो ये भी पेंच नदी के ऊपर बनाई गई है। तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत देखेंगे तो छिंदवाड़ा में पेंच परियोजना, सीतारेवा परियोजना तथा तोतला डोहा परियोजना छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ के देखेंगे तो सिवनी के अंतर्गत अपर वैनगंगा। कौन सी? अपर वैनगंगा परियोजना आती है। कौन सी परियोजना आती है? अपर वैनगंगा परियोजना आती है ना।
अपर वेनगंगा परियोजना आती है कहाँ के, सिवनी के अंतर्गत अपर वेनगंगा, जो कि यहाँ इसका अगर अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है संजय, कौन सा, संजय सरोवर परियोजना। इसके अगर अन्य नाम की बात करेंगे तो ये आती है संजय सरोवर परियोजना। तो इसके स्थान की बात करेंगे तो सिवनी के छापरा नामक स्थान पर, कहाँ पे, छापरा नामक स्थान पर यह परियोजना है। अगर बात करेंगे तो इसके ऊपर जो बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है भीमगढ़ बांध। क्या, भीमगढ़ बांध उस बांध का नाम है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। कौन सा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो अगर विश्व की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, जो कि अपर वेनगंगा परियोजना के अंतर्गत कहाँ पे, भीमगढ़ बांध बनाया गया है। संजय इसका अगर अन्य नाम बात करें तो इसका अन्य नाम संजय सरोवर परियोजना तथा किस स्थान के, तो सिवनी के छापरा नामक स्थान पर यह परियोजना आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बालाघाट के अंतर्गत। तो बालाघाट के अंतर्गत तो देखेंगे तो बावनथड़ी नदी के ऊपर, कहाँ पे, बावनथड़ी नदी के ऊपर बावनथड़ी परियोजना। कौन सी, बावनथड़ी परियोजना। उसके बाद देखेंगे तो वेनगंगा नदी के ऊपर दूती बांध, वेनगंगा नदी के ऊपर दूती बांध देखेंगे अपन। उसके बाद देखेंगे तो कालीसागर नदी के ऊपर कालीसागर परियोजना। कौन सी, कालीसागर नदी के ऊपर कालीसागर परियोजना। उसके बाद देखेंगे बाघ नदी, नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी के ऊपर बाघ परियोजना। उसके बाद देखेंगे अपन नलसेरा परियोजना। कौन सी, नलसेरा परियोजना। तथा एक यहाँ पर सिंचाई टैंक बनाया गया है। कौन सा, सिंचाई टैंक बनाया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है मोरुम नाला। क्या नाम है, मोरुम नाला। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सिंचाई टैंक है। कौन सा, मोरुम नाला मध्य प्रदेश का दूसरा सिंचाई टैंक है, जो कि 1936 में, कब 1936 में बनाया गया। कहीं पे बनाया गया, मोरुम नाला सिंचाई टैंक, जो 1936 में बनाया गया है। कौन सा, दूसरा सिंचाई टैंक। अगर हम पहला सिंचाई टैंक की बात करें तो पहला सिंचाई टैंक रायसेन जिले में है, जो कि पलकमपति सिंचाई टैंक है। कौन सा, पलकमपति सिंचाई टैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1933 के अंतर्गत होती है। 1933 में प्रथम सिंचाई टैंक कहाँ पे, रायसेन जिले में पलकमपति टैंक। अगर दूसरे सिंचाई टैंक की बात करें तो मोरुम नाला सिंचाई टैंक, जो कि दूसरा सिंचाई टैंक है, जिसकी स्थापना 1936 के अंतर्गत होती है। कहाँ पे होती है, 1936 के अंतर्गत होती है। बात करें यहाँ की परियोजना की तो बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी नदी पे दूती बांध वेनगंगा नदी के ऊपर, कालीसागर परियोजना कालीसागर नदी के ऊपर, बाघ परियोजना बाघ नदी के ऊपर, तथा नलसेरा परियोजना नलसेरा नदी के अंतर्गत आती है। अगर हम बावनथड़ी परियोजना की बात करें तो बावनथड़ी परियोजना का अन्य नाम की बात करेंगे तो अन्य नाम इसका है राजीव सागर। क्या, राजीव सागर परियोजना। क्या बात है, राजीव सागर परियोजना इसका अन्य नाम आता है। लेकिन क्या बात देखिए यहाँ पर तो बावनथड़ी नदी के ऊपर जो बावनथड़ी परियोजना है, इसका अन्य नाम राजीव सागर परियोजना है। उसको है ना स्थानीय लोग इस बांध को कुड़वा नामक स्थान पर बनने के कारण कुड़वा बांध के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, कुड़वा बांध, क्योंकि ये बांध कुड़वा नामक स्थान पर बनाया गया है। कहाँ पे, बालाघाट जिले के कुड़वा नामक स्थान पर। उसके बाद हम देखेंगे तो मंडला जिले के तीन परियोजना। मंडला जिले से नर्मदा की तीन सहायक नदियां मिलती, कौन कौन सी, हालोल, थावर और मटियार। हालोल, थावर और मटियार ये तीन नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां मंडला जिले से नर्मदा में मिलती हैं। तो इन्हीं नदियों के ऊपर हालोल नदी के ऊपर हालोल परियोजना, थावर नदी के ऊपर थावर परियोजना तथा मटियार नदी के ऊपर मटियार परियोजना बनाई गई है। कहाँ पे, हालोल, थावर, मटियार, कहाँ पे, मंडला के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे अपन डिंडोरी के ऊपर अपर नर्मदा परियोजना बनाई गई है। कहाँ पे, डिंडोरी के ऊपर अपर नर्मदा परियोजना बनाई गई है। डिंडोरी के अंतर्गत कौन सी, अपर नर्मदा परियोजना है ना। क्या, डिंडोरी के अंतर्गत अपर नर्मदा परियोजना बनाई गई है ना। उसके बाद देखेंगे जबलपुर में, तो जबलपुर के बिछोरा नामक स्थान पर, कहाँ, जबलपुर के बिछोरा नामक स्थान पर रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना कहाँ पे, बरगी परियोजना कहाँ पे बनाई गई, जबलपुर के बिछोरा नामक स्थान पर। कहाँ पे, बिछोरा नामक स्थान पर, बिछोरा। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, तो जबलपुर के अंतर्गत है रानी अवंतीबाई जबलपुर की, तो रानी अवंतीबाई परियोजना इसका अन्य नाम होगा। क्या होगा अन्य नाम, रानी अवंतीबाई परियोजना, रानी अवंतीबाई
परियोजना इसका अन्य नाम होने वाला है, क्योंकि रानी अवंतीबाई जबलपुर की थी तो इसका अन्य नाम याद करना आसान है। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी के ऊपर? जबलपुर में बरगी और नर्मदा के नर्मदा दोनों नदी के ऊपर बरगी परियोजना बनाई गई है। नर्मदा की सहायक नदी बरगी और नर्मदा दोनों के ऊपर बनाई गई है बरगी परियोजना, जो कि जबलपुर में आती है, जो कि कहाँ पे? बिछोरा नामक स्थान पर नर्मदा की सहायक नदी नर्मदा और बरगी के ऊपर बनाई गई है। यहाँ पर बरगी नदी के ऊपर कौन सी एक अलग से परियोजना बनाई गई? कौन सी? नर्मदा कौन सी? नर्मदा बरगी परियोजना, नर्मदा बरगी अपवर्तन परियोजना, ऐसा करके इसके ऊपर एक और परियोजना बनाई गई है बरगी नदी के ऊपर। कौन सी? बरगी नदी के ऊपर। उसके बाद देखेंगे अपन शहडोल में देखेंगे तो शहडोल के अंतर्गत बाण सागर परियोजना कहाँ बनाई गई? बाण सागर परियोजना। इसकी परियोजना की बात करेंगे तो बाण सागर परियोजना बनाई गई है सोन नदी के ऊपर। किसके ऊपर बनाई गई? सोन नदी के ऊपर बाण सागर परियोजना बनाई गई है सोन नदी के ऊपर। कहाँ पे? सोन नदी के ऊपर बाण सागर परियोजना बनाई। किस स्थान पर बात करेंगे तो शहडोल के देवलोध नामक स्थान पर। कहाँ पे? देवलोध नामक स्थान पर। कहाँ पे? देवलोध नामक स्थान पर बनाए गए। देवलोध नामक स्थान पर ये परियोजना बनाई गई है। कौन सी? बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर बनाई गई है। इसके अंतर्गत बात करेंगे तो ये परियोजना जो कि शहडोल के अंतर्गत आती है, बाण सागर परियोजना, ये परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और बिहार का 2:1:1 अनुपात में इनका सहयोग देखें। बाण सागर परियोजना तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की प्रमुख परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा कितना है? 2:1:1 का हिस्सा है, जिसमें मध्य प्रदेश के बाद 2 हिस्से आते हैं। उसके बाद देखेंगे तो सीधी के अंतर्गत गुलाब सागर परियोजना। कौन सी? सीधी में देखेंगे गुलाब सागर परियोजना। कौन सी परियोजना देखेंगे? सीधी में गुलाब सागर परियोजना। गुलाब सागर सीधी के अंतर्गत गुलाब सागर परियोजना। ये परियोजना किस पे है? तो यहाँ से टोंस नदी निकलती है, तो टोंस की जो सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी कौन सी है? टोंस की सहायक नदी कौन सी? महान नदी। सहायक कौन सी? महान नदी, महान नदी। वो जो तीसरी परियोजना थी अपनी हीराकुंड बांध वाली, वो महान नदी के ऊपर, और ये है महान नदी। कौन सी? महान नदी, है ना। टोंस की सहायक महान नदी के ऊपर ये परियोजना आती है। कौन सी? गुलाब सागर परियोजना टोंस की सहायक नदी महान नदी के ऊपर आती है। कौन सी? गुलाब सागर परियोजना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो छतरपुर और पन्ना की संयुक्त परियोजना, छतरपुर जिले और पन्ना की संयुक्त परियोजना हम देखेंगे अपन। तो इसमें केन नदी के ऊपर, एक तो केन की सहायक उर्मिल नदी के ऊपर उर्मिल परियोजना, केन की सहायक उर्मिल नदी के ऊपर उर्मिल परियोजना। उसके बाद केन नदी के ऊपर बरियारपुर बाई परियोजना। कौन सी? बरियारपुर बाई परियोजना। सिंहपुर बैराज परियोजना। कौन सी? सिंहपुर बैराज परियोजना, ये भी केन नदी के ऊपर। और नरगवा परियोजना, नरगवा केन की सहायक नदी, नरगवा नदी देखी थी हमने, उस नरगवा नदी के ऊपर नरगवा परियोजना है। तो क्या खाएंगे? ये दोनों नदियां कौन सी? बरियारपुर परियोजना तथा सिंहपुर बैराज परियोजना, दोनों की दोनों केन नदी के ऊपर आती है। और अगर नरगवा की बात करें तो ये नरगवा नदी के ऊपर, और ये उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी के ऊपर आती है। कहाँ पे? उर्मिल के ऊपर। तो केन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना? बरियारपुर परियोजना, सिंहपुर बैराज परियोजना और नरगवा परियोजना नरगवा नदी के ऊपर, और उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी के ऊपर आती है। अगर जिले की बात करें तो छतरपुर और पन्ना जिले की संयुक्त परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी होती है। कहेंगे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी होती है। टीकमगढ़ और छतरपुर की बात करेंगे तो टीकमगढ़ और छतरपुर में बांध सुधार परियोजना, कौन सी? बांध सुधार परियोजना बनाई गई है। कौन सी? बांध सुधार परियोजना बनाई गई है। कौन सी? बांध सुधार परियोजना टीकमगढ़ और छतरपुर के ऊपर बनाई गई है, जो कि बेतवा की सहायक नदी। कौन सी? बेतवा की सहायक नदी दसांग नदी, बेतवा की जो सहायक नदी है दसांग नदी, उस नदी के ऊपर यह परियोजना बनाई गई है, दसांग नदी के ऊपर। अगर बात करेंगे तो ललितपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राजघाट परियोजना। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राजघाट परियोजना, है ना। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंतर्गत कौन सी? राजघाट परियोजना बनाई गई है, जो कि इस नदी के ऊपर बनाई गई है। तो ये बेतवा नदी के ऊपर बनाई गई है। इसके अगर अन्य नाम की बात करें हम, तो इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? कहाँ पे? ललितपुर। अगर झांसी, ये ललितपुर और झांसी, तो झांसी की रानी, तो कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। क्या? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इसका अन्य नाम होगा।
क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इसका नाम होगा। तो इसके ऊपर बेतवा नदी के ऊपर यहाँ पर जो बांध बनाया गया है, उस बांध की बात करें तो उसका नाम है माता माता टीला बांध। क्या बांध है, माता टीला बांध उसका नाम होता है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की है, ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना है, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की परियोजना है। कौन सी, राजगढ़ परियोजना, जो कि ललितपुर में बेतवा नदी के ऊपर बनाई गई है। कहाँ पे, बेतवा नदी के ऊपर बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, तथा इसके ऊपर जो बांध बनाया गया है उसका नाम है माता टीला बांध। उसके बाद हम देखेंगे तो दतिया जिले के अंतर्गत, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो दतिया जिले के अंतर्गत कौन सी, भांडेर नहर परियोजना। कौन सी, भांडेर नहर परियोजना आती है, जो कि बेतवा नदी के ऊपर बनाई गई है। दतिया के अंतर्गत भांडेर नहर परियोजना। कहाँ पे, दतिया के अंतर्गत भांडेर नहर परियोजना। कहाँ पे, दतिया के अंतर्गत भांडेर नहर परियोजना, जो कि बेतवा नदी के ऊपर आती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुरैना के ऊपर, मुरैना में कौन सा, पगारा डैम। मुरैना के ऊपर कहाँ बनाया गया, पगारा डैम बनाया गया, जो कि आसन नदी के ऊपर। कौन सी, आसन नदी के ऊपर मुरैना का जो पगारा डैम है, कहाँ पे, आसन नदी के ऊपर बनाया गया। कब बनाया गया, आसन नदी के ऊपर बनाया गया, जो कि 1927 में। कब इसका निर्माण कब किया गया था, 1927 में इसका निर्माण किया गया था। कब, 1927 में इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का पहला बांध, क्या है, मध्य प्रदेश का पहला बांध। अगर मध्य प्रदेश का पहला बांध की बात करेंगे तो 1921 में इसको पगारा डैम आसन नदी के ऊपर बनाया गया था। कौन सा नदी के ऊपर, आसन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश का पहला बांध कब बनाया गया था, 1927 के अंदर, 1927 के अंतर्गत बनाया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो ग्वालियर के अंतर्गत, तो ग्वालियर के अंतर्गत एक तो पहसरी बांध है। कौन सा, पहसरी बांध बनाया गया है, जो कि किसके, मावरी नदी के ऊपर, तथा तिगरा बांध बनाया गया है सांग नदी के ऊपर। कौन सा, पहसरी बांध। पहसरी बांध किसके ऊपर बनाया गया है, तो पहसरी बांध बनाया गया है मावरी नदी के ऊपर। और तिगरा बांध की बात करें तो तिगरा बांध बनाया गया है सांग नदी के ऊपर। कौन सा, तिगरा बांध सांग नदी के ऊपर, पहसरी बांध माही नदी के ऊपर बनाया गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो शिवपुरी के अंतर्गत, तो शिवपुरी के अंतर्गत सिंध परियोजना। कौन सी परियोजना, सिंध परियोजना, सिंध नदी के ऊपर। तथा मोहिनी सागर परियोजना, मोहिनी सागर परियोजना भी सिंध नदी के ऊपर शिवपुरी के अंतर्गत आती है। कहाँ पे आती है, सिंध परियोजना, मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी के अंतर्गत आती है। अगर सिंध परियोजना का अन्य नाम की बात करें तो सिंध परियोजना अटल सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अटल सागर परियोजना। किस नाम से, अटल सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। सिंध परियोजना को अटल सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद देखेंगे अपन तो अटल सागर परियोजना, ये अगर सिंध परियोजना के स्थान की बात करें तो शिवपुरी के जो मणिखेड़ा, कौन सा, शिवपुरी का जो मणिखेड़ा नामक स्थान है उसके अंतर्गत सिंध परियोजना आती है। कौन से, शिवपुरी के मणिखेड़ा नामक स्थान पर सिंध परियोजना आती है। उसके बाद हम देखेंगे तो मोहिनी सागर परियोजना, तो मोहिनी सागर परियोजना कहाँ पे, मोहिनी सागर परियोजना भी शिवपुरी के अंतर्गत सिंध नदी के ऊपर आती है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर अंदर आएंगे। अब जब हमने बार बार जो जिले हैं मध्य प्रदेश की जो सीमा से जो जिले लगे हुए हैं उन जिलों की लगभग सारी परियोजना हमने देख ली है, जो कि आपके एग्जाम के लिए IMP है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं तो अंदर में देखेंगे अपन तो सागर जिला, यहाँ पर आता है सागर जिला। सागर जिले के अंतर्गत 3 परियोजना, कौन सी, बिला, एक तो बिला परियोजना, केस परियोजना, कुड़ान परियोजना। बिला केस कुड़ान ये परियोजना सागर जिले के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम देखेंगे तो विदिशा के अंतर्गत यहाँ पे बेतवा की सहायक नदी, कौन सी, बेतवा की सहायक नदी हलाली नदी, उस हलाली नदी के ऊपरगत हलाली परियोजना बनाई गई है। कौन सी, विदिशा में हलाली परियोजना। उसके बाद देखेंगे तो रायसेन जिले के अंतर्गत, रायसेन से नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी, बरना के ऊपर बरना परियोजना है ना। उसके बाद देखेंगे साइक्लोपियन, उसके बाद देखेंगे साइक्लोपियन बांध, जो कि साइक्लोपियन बांध यहाँ का एक प्रमुख बांध है। ये कोई परियोजना नहीं है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बांध मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो साइक्लोपियन बांध है मध्य प्रदेश के अंतर्गत राजा भोज द्वारा 1000 ईस्वी के अंतर्गत बनाया था। कब बनाया था, 1000 ईस्वी के अंतर्गत। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद हम कहेंगे तो पलकमपति टैंक, रायसेन के अंतर्गत कौन सा, पलकमपति टैंक है ना, जो कि पहला सिंचाई टैंक मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का जो पहला सिंचाई टैंक है कौन सा, पलकमपति टैंक, जिसकी स्थापना देखेंगे अपन तो 1933 के अंतर्गत होती है। दूसरा सिंचाई टैंक हमने देखा था कि मरहूम नाला, जिसकी स्थापना 1936 को 3 साल बाद होती है।
उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर भदभदा बांध, तो भदभदा बांध देखेंगे तो भदभदा बांध कहीं पे, ये भदभदा बांध है भोपाल जिले के अंतर्गत। भोपाल जिले के अंतर्गत कौन सी नदी के ऊपर, तो इसकी बात करेंगे तो ये कालिया सोत नामक नदी के ऊपर आता है। कालिया सोत, कौन सी, कालिया सोत नामक नदी के ऊपर आता है कौन सा, भदभदा बांध। उसके बाद देखेंगे तो सीहोर से नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी थी कोलार नदी, उस कोलार नदी के ऊपर कोलार परियोजना, कौन सी, कोलार नदी के ऊपर कोलार परियोजना। होशंगाबाद में तवा नदी के ऊपर, कहाँ पर, होशंगाबाद में तवा नदी के ऊपर देखेंगे तो तवा परियोजना, कौन सी, तवा नदी के ऊपर तवा परियोजना। यह होशंगाबाद के इटारसी, कहाँ पे, होशंगाबाद के रानीपुरा के इटारसी के रानीपुरा नामक स्थान पर है। कहाँ पे, होशंगाबाद के इटारसी के अंतर्गत यह परियोजना आती है, कहाँ पे, तवा नदी के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे तो इंदौर में चोरल नदी, कौन सी, इंदौर से कौन सी नदी बहती है, चोरल नदी, तो चोरल नदी के ऊपर चोरल परियोजना, कौन सी, चोरल परियोजना है। अब ये चोरल जो परियोजना है इंदौर जिले के अंतर्गत, ये मध्य प्रदेश की पहली, क्या, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी, क्या, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। कौन सी परियोजना है, चोरल परियोजना, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आती है। कौन सी, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना, कौन सी, चोरल परियोजना, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आती है। जो कि किसका, कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1979 के अंतर्गत। कब, 1979 के अंतर्गत इस परियोजना का निर्माण किया गया, कब, 1979 के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे अपन तो राजगढ़ के अंतर्गत, सॉरी पहले देख लेते हैं चिंकी परियोजना। नरसिंहपुर के अंतर्गत देखेंगे तो नरसिंहपुर में सीतारेवा नदी के ऊपर, कौन सी, सीतारेवा नदी के ऊपर चिंकी परियोजना, कौन सी परियोजना, चिंकी परियोजना। किस नदी के ऊपर देखेंगे तो सीतारेवा नदी के ऊपर आती है चिंकी परियोजना, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में चिंकी परियोजना। उसके बाद देखेंगे तो राजगढ़, कहाँ पर, राजगढ़ के अंतर्गत काली सिंध नदी, चंबल की सहायक नदी काली सिंध के अंतर्गत कुंडलिया परियोजना और तथा मोहनीपुरा परियोजना आती है, जो कि नेवज नदी, चंबल की सहायक नदी नेवज नदी के ऊपर आती है। कहाँ पे, नेवज नदी के ऊपर, नेवज नदी के ऊपर, कहाँ पे, मोहिनीखेड़ा नामक स्थान के ऊपर आती है, नेवज नदी के अंतर्गत, है ना। नेवज नदी की किसकी सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी नेवज और काली सिंध, इनकी सहायक नदी के ऊपर कुंडलिया परियोजना, मोहिनीपुरी परियोजना नेवज नदी के ऊपर आती है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अंतरघाटी परियोजना, कौन सी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अंतरघाटी परियोजना की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना हो गई चोरल परियोजना, है ना। कहाँ पे आ गई, चोरल परियोजना, चोरल नदी के ऊपर, कहाँ पे, इंदौर जिले के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की, है ना, तो अगर हम पहले ही नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे तो चंबल नदी घाटी परियोजना आ जाएगी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में दामोदर नदी घाटी परियोजना आती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आती है, जिसके अंतर्गत 29 बड़े बड़े बांध तथा 135 मध्यम बांध तथा क्या लगभग 3000 छोटे बांध इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। किस परियोजना के, नर्मदा घाटी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने, 29 बड़े बांध आते हैं, 135 मध्यम बांध आते हैं तथा 3000 छोटे बांध आते हैं, जो इस नदी घाटी परियोजना को परिपूर्ण करते हैं। तो इस परियोजना की बात करते हैं अपन नर्मदा घाटी नदी परियोजना की बात करें हम तो इस परियोजना को 2 चरणों में बनाया गया। कौन कौन से चरण, पहले चरण के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना, कौन से चरण, इंदिरा सागर परियोजना, जो कि इंदिरा सागर खंडवा के, कहाँ पर, खंडवा में कहाँ पे, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा के पुनासा नामक स्थान पे, कहाँ पे, खंडवा के पुनासा नामक स्थान पर बनाई गई, जिसका शिलान्यास 23 अक्टूबर 1948 को, कब, 23 अक्टूबर 1948 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 23 अक्टूबर 1983 को इसका शिलान्यास किया गया। किसका, इंदिरा सागर परियोजना का। कहाँ पे, तो खंडवा के पुनासा नामक ग्राम के अंतर्गत, है ना। जब ये परियोजना बनाई गई, कहाँ पे, खंडवा के पुनासा नामक ग्राम में बनाई गई, तब इसके अंतर्गत हरसोद नामक जो गांव था वो डूब क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था। उस हरसोद नामक गांव को वहां से उठाकर छनेरा नामक गांव बसाया गया। कौन सा, हरसोद नामक गांव की जगह छनेरा गांव बसाया गया। अब इंदिरा सागर परियोजना के अंदर कल इसके दूसरे चरण की बात करें तो इसके दूसरे चरण में सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात के अंतर्गत आती है। कहाँ पे, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नौगांव नामक स्थान पर आती है, सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना का
इस परियोजना को सबसे पहले 1946 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका सपना देखा गया था। लेकिन उसके बाद 1900 कहाँ पे उसके बाद 1961, हाँ 1961 के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कब 1946 में इसका सपना किसने देखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन 1961 में कहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका मूर्त रूप देने का काम किया गया। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना को। लेकिन ये बांध अपनी ऊंचाई को लेकर हमेशा विवादों में रहा। क्या? हमेशा अपनी ऊंचाई को लेकर विवादों में रहा। इस कारण ये बांध चालू नहीं हो पाया था। लेकिन 17 दिसंबर 2017, कब? 17 सितंबर 2017 वो तिथि है। कौन सी? 17 सितंबर 2017 वो तिथि है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया। इसका सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया गया। इस बांध की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इस बांध की ऊंचाई 138 मीटर है तथा इसके अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर लंबाई इस बांध की आती है। तथा ऊंचाई के मामले में यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध आता है। क्या? विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा बांध आता है 138 मीटर ऊंचाई के साथ। तो पहले बांध की बात करें तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका का ग्रांट कोली बांध। कौन सा? अमेरिका का ग्रांट कोली बांध पहले नंबर पे आता है ना। कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया उसकी ऊंचाई 138 मीटर 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है तथा यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होता है ना। अगर इस परियोजना में अगर हम और बात करेंगे तो इस परियोजना में खंडवा के अंतर्गत ही नर्मदा के ऊपर ओकारेश्वर परियोजना, खरगोन के अंतर्गत महेश्वर परियोजना है ना। उसके बाद देखेंगे तो अपर नर्मदा परियोजना और इस प्रकार इसके अन्य जो सहायक नदियां हैं उनके ऊपर जो परियोजना बनाई गई हैं, इन परियोजना को मिलाकर लगभग 29 बड़े बांध बनाए गए तथा 135 मध्यम बांध बनाए गए तथा 3000 छोटे मोटे बांध बनाकर इस परियोजना को पूर्ण रूप दिया गया। तो मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे तो चंबल नदी घाटी परियोजना। अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना। अगर मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना की बात करेंगे तो कौन सी? इंदौर की चोरल परियोजना जो कि चोरल नदी के ऊपर आती है। अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करते हैं है ना कौन सी? अगर एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध की बात करेंगे तो कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा? भीमगढ़ बांध जो कि अपर वैनगंगा परियोजना के ऊपर आता है। उसके बाद अगर सिंचाई टैंक की बात करेंगे तो पहला सिंचाई टैंक पलकंपा टैंक, उसके बाद दूसरा सिंचाई टैंक 1936 में अपना मरून नाला सिंचाई टैंक आता है। इस प्रकार हमने जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से जो महत्वपूर्ण परियोजना थी, क्या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से जो महत्वपूर्ण परियोजना थी वो परियोजना हमने मैप वाइज से लोकेशन वाइज देखी है। अगर हम एक बार रिवाइज करेंगे तो देखेंगे तो मुरैना के अंतर्गत पगारा डैम, काय पे मुरैना के अंदर पगार डैम जो कि आसन नदी के ऊपर, ग्वालियर के ऊपर पौसरी बांध जो कि मावरी नदी के ऊपर, ग्वालियर में ही तिगरा बांध जो कि सांग नदी के ऊपर आता है। शिवपुरी में सिंध परियोजना, मोहिनी सागर परियोजना, सिंध परियोजना, मोहिनी सागर परियोजना, शिवपुरी। कौन सी? सिंध, मोहिनी सागर, शिवपुरी। उसके बाद देखेंगे तो सागर के अंदर बेला केश कुड़ान सागर। उसके बाद देखेंगे राजगढ़ के अंतर्गत तो कुंडलिया और मोहनपुर परियोजना। कौन सी? कुंडलिया परियोजना, मोहनपुर परियोजना राजगढ़ के अंतर्गत। अगर मंदसौर की बात करेंगे तो गांधी सागर परियोजना कहाँ पे? मंदसौर की बांसपुरा तहसील के अंतर्गत। अगर बात करें चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर, कोटा में जवाहर सागर। उसके बाद बात करेंगे धार की तो धार के अंतर्गत 3 परियोजना, मान माही जोबट। कौन सी? मान माही जोबट। अगर बात करेंगे जोबट परियोजना की तो जोबट का अन्य नाम कौन सा? चंद्रशेखर आजाद परियोजना आता है। उसके बाद बात करेंगे बड़वानी की तो बड़वानी में लोअर गोही परियोजना, किसके ऊपर? गोही नदी के ऊपर। उसकी बात करेंगे खरगोन की तो खरगोन में 4 परियोजना। कौन सी? सार्थक परियोजना, देसला देवड़ा परियोजना तथा अपर वेदा परियोजना। कौन सी? सार्थक, देसला देवड़ा, अपर वेदा। सार्थक, देसला देवड़ा और अपर वेदा और महेश्वर परियोजना खरगोन जिले के अंतर्गत आती है। बात करेंगे खंडवा की तो खंडवा में इंदिरा सागर ओकारेश्वर सुक्ता खंडवा के। बैतूल का पालसडुआ, छिंदवाड़ा की पेंच सितारावा, तुतलाडुआ, छिंदवाड़ा, अपर वैनगंगा सिवनी। कौन सी? अपर वैनगंगा सिवनी। बालाघाट की बात करेंगे तो 52 थाली परियोजना, दूधी बांध, बाघ परियोजना, नलसेरा परियोजना, मोरू नाला परियोजना इसकी बालाघाट की आती है। मंडला की बात करेंगे तो हालोल थावर मटियार। तो डिंडोरी की बात करेंगे तो अपर नर्मदा परियोजना। जबलपुर की बात करेंगे तो बरगी परियोजना। अन्य नाम की बात करेंगे तो रानी आंतीबाई परियोजना। शहडोल में देखेंगे तो शहडोल के बारे में बाणसागर परियोजना कहाँ पे? देवलोर नामक स्थान पर।
सिटी की बात करेंगे तो गुलाब सागर परियोजना टोंस की सहायक महान नदी के ऊपर। उसके बाद अगर पन्ना और छतरपुर की संयुक्त बात करेंगे तो उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी के ऊपर, बरियारपुर परियोजना श्रीपुर परियोजना के नदी के ऊपर, नरगांव परियोजना नरगांव नदी के ऊपर, छतरपुर और टीकमगढ़ की बात करेंगे तो बांध सुधार परियोजना दरंग नदी के ऊपर आती है। अगर ललितपुर के अंतर्गत देखेंगे तो राजगढ़ परियोजना, अन्य नाम की बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, बांध की बात करेंगे तो माता टीला बांध किस्मत नदी के ऊपर तो बेतवा नदी के ऊपर। दतिया में देखेंगे तो भांडानार परियोजना जो कि बेतवा नदी के ऊपर आती है। उसके बाद देखेंगे तो सागर के अंदर बिला केशकुड़ा, भोपाल में बदबदा बांध जो कि कालियासोत नामक नदी के ऊपर, विदिशा में हलाली परियोजना जो कि बेतवा की सहायक नदी हलाली के ऊपर। राजस्थान में देखेंगे तो बरना नदी के ऊपर बरना परियोजना, साइक्लोपियन बांध जो कि कब राजा भोज द्वारा 1000 ईस्वी के अंतर्गत बनाया गया था। राजस्थान में पलकमपति टैंक जो कि पहला सिंचाई टैंक 1933 के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे सियोर में कोलार परियोजना, कोलार परियोजना सीहोर के अंतर्गत। इंदौर की बात करेंगे चोला परियोजना जो कि प्रथम अंतरघाटी परियोजना आती है। होशंगाबाद की बात करेंगे तो होशंगाबाद के अंतर्गत तवा परियोजना। नरसिंहपुर की बात करेंगे तो चिंकी परियोजना जो कि सितारेवार नदी के ऊपर आती है। इस प्रकार सारी नदी घाटी परियोजना का समापन होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो छोटे छोटे बांध बनाए गए जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उन बांध के साथ है ना, वो भी पूरा हम मैप के साथ, कौन सा मैप के साथ देखेंगे कौन से जिले में कौन सा बांध है। इस प्रकार पूरे मैप के साथ हम बांध देखने वाले हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।